नमस्कार दोस्तों, आज अपने पास में एक रोड लाइट रिपेयर होने के लिए आए हैं और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये फ्लेक्सिबल कर रही है। दोस्तों ये जो आपको रोड लाइट दिखाई दे रही है ये है 24 वाट की। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसको चलाकर दिखा देता हूँ। जो अपना मेन मुद्दा है हम उसी पे डायरेक्टली आएंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसको चलाकर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में जो दो वायर दिखाई दे रहे हैं ये अपने न्यूट्रल फेज है जिसे हम सीरीज में चला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि दोस्तों ये फ्लेक्सिबल कर रही है, चल तो रही है, लेकिन आगे का जो पोर्शन है ये चल रहा है। चलिए हम जल्दी से इसके जो स्क्रू है उसको तो मैंने ऑलरेडी खोल लिए हैं। जो आपको ये प्लेट दिखाई दे रही है हम इस प्लेट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद में क्या है कि दोस्तों ये जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, देखिए आगे का जो दो सीरीज दिखाई दे रही है ये दो सीरीज चल रही है। देखिए मैं आपको फिर से लगाकर दिखाता हूँ एक बार। देखिए अपनी दो सीरीज चल रही है, यानी कि दो सीरीज अच्छे से चल रही है, लेकिन ये जो पीछे का पोर्शन है ये बाकी की सीरीज नहीं चल रही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि देखिए मेरे पास में एक छोटी सी लीड है जिसे हमने जो मल्टीमीटर की प्रोब होती है उसको डायरेक्टली हमने दो प्रोब बना दी है, यानी कि एक जो प्रोब होती है मल्टीमीटर की उस एक प्रोब के हमने दो प्रोब जोड़ दी है। अब क्या करेंगे कि ये जो आपको दो वायर दिखाई दे रही है, देखिए इन दोनों में हम न्यूट्रल फेस दे देते हैं सबसे पहले। चलिए मैं जल्दी से न्यूट्रल और फेस इन दोनों में कनेक्ट कर देता हूँ। अब जो अपना मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही छोटा सा कॉमन फॉल्ट है, आप इसको घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है कि ये जो आपको प्रोब दिखाई दे रही है इस प्रोब को लेना है और इसमें जितने भी देखिए इसमें जितने भी आपको सीरीज दिखाई दे रही है, यानी कि जितने भी इसके अंदर जो लाइट लगी है इन लाइट को बारी बारी से आपको इस तरह से टच करके देखना है। देखिए इस तरह से आपको टच करके देखना है। जितनी भी सीरीज दिखाई दे रही है आपको इनको सबको बारी बारी से टच करना है। देखिए इस तरह से आपको टच करना है। देखिए आपको न्यूट्रल फेस देने के बाद में आपको क्या करना है कि इस तरह से बारी बारी से चेक करना है। चलिए मैं इसको वापस से न्यूट्रल फेस दे देता हूँ। देखिए हमने इसमें न्यूट्रल फेस दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपको प्रोब दिखाई दे रही है इस प्रोब को लेंगे और इस प्रोब को लेने के बाद में इन जितनी भी सीरीज दिखाई दे रही है आपको बाकी इन दो सीरीज को छोड़कर जितनी भी आपको बाकी सीरीज दिखाई दे रही है उन सभी सीरीज में इस तरह से लगाकर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो अपनी लास्ट वाली जो सीरीज थी उसमें सप्लाई ड्रॉप हो रही थी। उसकी वजह से क्या है कि आगे की जो सीरीज दिखाई दे रही थी वो सीरीज इसमें काम नहीं कर रही थी। अब होता क्या है कि दोस्तों यहाँ से न्यूट्रल और फेस हमने दे दिया ड्राइवर को। अब ड्राइवर से जाने के बाद में अपने जो लाइट है, यानी कि जो अपनी स्ट्रीट लाइट है उसमें सप्लाई तो जा रही है, लेकिन वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक जा रही है। अब जो पीछे का जो पोर्शन है यहाँ तक सप्लाई क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से लेकर देखिए जो अपनी पहली सीरीज है, पहली सीरीज अपनी यहाँ पे फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ होने की वजह से आगे सप्लाई नहीं जा पा रही है। और नहीं जाने का कारण है कि अपनी जो सीरीज़ होती है वो सीरीज वाइज सीरीज चलती है, यानी कि जितनी भी इसमें लाइट लगी है वो सीरीज वाइज सीरीज चलती है। तो होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसमें वोल्टेज आगे नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से आगे की सीरीज नहीं चल पा रही है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, तो शॉर्ट करने के बाद में बाकी की सीरीज में सप्लाई चली जाएगी। अब जो अपनी सप्लाई है, जो अपनी वोल्टेज आ रहे हैं वो वोल्टेज यहीं पे ड्रॉप हो रहे हैं। देखिए ये जो 1 2 3 जो स्टार्टिंग की 3 सीरीज दिखाई दे रही है यहीं पे अपने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। और ड्रॉप होने का कारण है कि अब जो अपने तीनों बल्ब है लगे हुए हैं, यानी कि 3 लाइट लगी हुई है, ये तीनों फ्यूज है। इन तीनों बल्ब के फ्यूज होने की वजह से आगे सप्लाई नहीं जा पा रही है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में इस तरह से सोल्डरिंग कर देंगे। अगर आप सोल्डरिंग नहीं करते तो एक वायर यहाँ लगाएंगे और एक वायर यहाँ लगाएंगे। चलिए मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ एक बार। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। देखिए मैंने जूम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अपनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पा रही है, तो अपनी सप्लाई को यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम देखिए जो आपको प्लस वाला जो वायर दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो आपको प्लस वाला वायर दिखाई दे रहा है, देखिए इसकी जो ट्रैक है वो ट्रैक को देखिए हम यहाँ से एक प्लस का वायर उठाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। चलिए अपना जो यहाँ से खींचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सप्लाई देंगे। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा जो अपना ट्रैक है उस ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए हमने इसके ट्रे को बाहर निकाल लिया है। हम यहाँ पे भी लगा सकते थे, जो अपना बल्ब है वहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बल्ब पे नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली सीरीज यहाँ पे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बना देंगे।
देखिए हम अपने को यहाँ पे सीरीज बनानी है, यानी कि एक जंपर उठाएंगे यहाँ से यहाँ तक, जंपर उठाएंगे तो अपना सीरीज वापस से प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे पहले पेस्ट लगा लेता हूँ, और पेस्ट लगाने के बाद में एक वायर का टुकड़ा लगा सकते हैं। अगर आप टुकड़ा नहीं लगाते आप डायरेक्टली इसको सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक वायर का टुकड़ा लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसकी जो ट्रे है उस ट्रे को बाहर निकाली है, और थोड़ा पेस्ट लगाने के बाद में इसको सोल्डरिंग कर दिया है। अब देखिए आपको इतना सा एक वायर का टुकड़ा लेना है, और वायर का टुकड़ा लेने के बाद में आपको क्या करना है कि एक वायर यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है और एक वायर यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है। अब दोस्तों जो अपना एक्स्ट्रा वायर है उसको हम कट कर सकते हैं। चलिए मैं इनको कट कर देता हूँ। चलिए हमने इसको कट कर लिया है। अब हम अपनी लाइट को वापस लगाते हैं। आप देखना प्रॉपर तरीके से अपनी लाइट पूरी ग्लो हो जाएगी, सिवाय इन पहली सीरीज को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों अपनी पहली सीरीज यहाँ पे फ्यूज हो रखी है। इसकी वजह से आगे की लाइट तो ग्लो हो जाएगी, लेकिन अपनी पहली सीरीज ग्लो नहीं होगी। चलिए मैं इसको लाइट में लगाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी पूरी सीरीज ग्लो हो गई है। देखिए तो दोस्तों आप इस तरह से अपनी लाइट को ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी रोड लाइट में या फिर आपकी ट्यूबलाइट में या फिर आपके एलईडी बल्ब में भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें भी सेम यही सिचुएशन होगी जैसा कि हमने इस रोड लाइट में किया है। चलिए दोस्तों अब हम इसको जल्दी से अनपैक कर लेते हैं, और अनपैक करके वापस से चलाकर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों हमने अपनी लाइट को वापस से अनपैक कर लिया है। चलिए एक बार हम फिर से अपनी लाइट को चलाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपनी लाइट को वापस से न्यूट्रल और फेस दे दिया है, और आप देख सकते हैं कि अपनी लाइट प्रॉपर तरीके से वर्किंग करने लग गई है। देख सकते हैं कि हमने अपनी लाइट को न्यूट्रल और फेस दे दिया है, और अपनी लाइट फिर से वहीं प्रॉपर तरीके से काम करने लग गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी लाइट को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।